आज का हमारा टॉपिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में जो भी नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। पहले तो ये आप लोग भारत का नक्शा देख रहे होंगे, इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने। पहले ये देखिए, ये लिखा हुआ नदी जल विभाजक रेखा। ये जो रेखा गई हुई है, ये कौन सी रेखा है? नदी जल विभाजक रेखा। ये बताती है कि इधर की जो प्लेट है भारत की, वो तिरछी जो है पश्चिम की ओर तिरछी है। इसलिए क्या होता है कि तिरछे होने के कारण इधर का पानी का बहाव अरब सागर की ओर है। और जबकि ये जो रेखा है, इसके इधर की जो नदियां होंगी, इनका बहाव एरिया क्या होगा? बंगाल की खाड़ी की तरफ होगा। बंगाल की खाड़ी। ठीक, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब देखिए इसमें, यहाँ मैंने कुछ नदियों के नाम भी लिखी हैं। जैसे सिंधु नदी तंत्र जो है वो भी अरब सागर में ही गिरता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। ये सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है और ये जब अपने मार्ग से बढ़ते हुए अरब सागर उड़ जाती है। बीच में ही बुर्जी गार्ज है, एक बुर्जी गार्ज, अगर नदियाँ गार्ज बनाती हैं जो, तो बुर्जी गार्ज है सिंधु नदी पर। ये विश्व का सबसे गहरी नदी गार्ज है, बुर्जी गार्ज। और फिर ये सिंधु नदी यहाँ से होते हुए इसमें 5 नदियाँ मिल जाती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, पंजाब वाली 5 नदियाँ मिल जाती हैं। और फिर ये गिर जाती है कहाँ? अरब सागर में। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये बड़ा चैप्टर है। अभी जो ये पश्चिम में लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार, भरतपूजा नदी जो गिर रही है पश्चिम की ओर, उनके बारे में क्रमशः हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्रम लगा हुआ है, यानी आपसे पूछे कि ये इधर क्या होगा? उत्तर होगा, इधर क्या होगा? दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण ये क्रम है। सबसे पहले कौन सी नदी ये आएगी? आपका लूनी आएगी, फिर साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार और भरतपूजा नदी। अब आइए देखते हैं नदियों के बारे में जो भी तथ्य है उसके बारे में बात करते हैं क्रमशः। पहले हम लोग उठाते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। पहले हम लोग उठाते हैं लूनी नदी। देखिए नक्शे में भी आप लोग देख रहे होंगे, शुरुआत जो है वो लूनी नदी से ही है। ये है, इसकी विशेषता हम लोग जान लेते हैं। यह लूनी नदी राजस्थान के अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर सांभर झील होते हुए 320 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करके ये कच्छ के रन के दलदल में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रन, ये कहाँ है? गुजरात में है। उसी के दलदल में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। तो इससे क्वेश्चन देखिए क्या आ सकता है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान की अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाग पर्वत से। फिर ये सांभर झील होते हुए आगे कहाँ विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रन के दलदल में विलुप्त हो जाती है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सागर तक नहीं पहुंचती बल्कि रास्ते में ही दलदल में विलुप्त हो जाती है? तो याद रखिएगा लूनी नदी। अगला पॉइंट देखते हैं, साबरमती नदी। अगली नदी का नाम है साबरमती नदी। यह राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर, किससे निकलती है? ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ पहाड़ी। मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। गांधीनगर व अहमदाबाद इसी के तट पर है। पूछ सकता है गांधीनगर किसके तट पर है, अहमदाबाद किसके तट पर है? तो ये साबरमती नदी के तट पर है। यह तीसरी बड़ी पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी है। अगली नदी की बात करते हैं, माही नदी। यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलकर, कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत से निकलकर 3 राज्यों में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। लगभग ये 553 किलोमीटर दूरी तय कर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात के पास ही खंभात की खाड़ी है, वहाँ ये गिर जाती है। माही राजस्थान में कर्क रेखा को, ये कई बार पूछा है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, इसमें तथ्य याद रखिएगा कि माही नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 3 राज्यों में, एमपी, राजस्थान, गुजरात। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। कर्क रेखा पर कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी। अगली नदी देखते हैं, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये देखिए ध्यान दीजिए क्या बोला इसने? प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी गोदावरी व कृष्णा, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, जो गोदावरी और कृष्णा कहाँ गिराती है? बंगाल खाड़ी में। के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय की। अगर हम
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों की बात करें तो दोनों में जो कि प्रायद्वीप भारत की है उसमें सबसे लंबी तीसरे नंबर की नदी कौन हो जाएगी? नर्मदा नदी। अगला देखते हैं, देखिए इसी में नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह 1320 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इसके बीच में भ्रंश घाटी में यह बहती है। तो याद रखिएगा, उद्गम पूछता है नर्मदा का कहाँ से है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है और लगभग भारत में 1320 मतलब ये 1320 किलोमीटर बहती है, लंबी है। अब इसकी स्थिति देखिए, भ्रंश घाटी में बह रही नर्मदा। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। नर्मदा के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वत है, नर्मदा के दक्षिण में कौन सा। नर्मदा गुजरात के भड़ौच के पास खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मध्य प्रदेश का जबलपुर व गुजरात का भड़ौच नर्मदा नदी के तट पर। अगर पूछता है जबलपुर किस नदी के तट पर है तो नर्मदा। भड़ौच जो कि गुजरात में किस नदी के तट पर है तो नर्मदा। यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, MP, गुजरात। नर्मदा जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में जलप्रपात बनाती है। भेड़ा घाट बहुत फेमस है, यहाँ संगमरमर चट्टानों में ये जलप्रपात बनाती है, गिरती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात। क्वेश्चन आता है धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर है? या कपिलधारा जलप्रपात कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तवा, दूधी, बरना, बरनेर, हिरन, कोनार, माचक, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? नर्मदा की। अब अगली नदी की बात करते हैं, देखिए ताप्ती नदी। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा सेड़ी से निकलकर खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। कहाँ जल गिराती है? तो खंभात की खाड़ी में ये जल गिराती है। सूरत ताप्ती नदी के मुहाने पर है। याद रखिए, जो सूरत शहर है जहाँ हीरे के लिए जो फेमस है, तो ताप्ती नदी के मुहाने पर है। जबकि जो भड़ौच पीछे मैंने बताया वो नर्मदा नदी के मुहाने पर है। ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। ताप्ती व नर्मदा के बीच सतपुड़ा एक भ्रंशोद या ब्लाक पर्वत है। भ्रंशोद या ब्लाक पर्वत पूछेगा तो कौन है? सतपुड़ा है। अब देखिए नर्मदा ताप्ती दोनों की स्थिति देख लेते हैं। देखिए ये नर्मदा है, मैंने जैसा बताया था, नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। नर्मदा के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। ये देखिए सतपुड़ा पर्वत की विशेषता याद रखिए, दोनों नदियों के बीच जो भी पर्वत है सतपुड़ा, ये भ्रंशोद पर्वत या ब्लाक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, जो ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? अजंता पर्वत है। अगर आपसे पूछे ताप्ती नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है तो सतपुड़ा। ताप्ती नदी के दक्षिण में कौन सा है तो अजंता पर्वत है। ताप्ती नर्मदा की तरह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, MP, गुजरात। ताप्ती बेसिन का 79% भाग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ताप्ती बहाव क्षेत्र कहाँ अधिक है तो 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% MP में और 6% गुजरात राज्य में है। काकरा पार व उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर ही है। अगली देखिए छोटी छोटी नदियां हैं जो सह्याद्री से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट के जो पर्वत उसे सह्याद्री बोलते हैं। सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां छोटी व तीव्र हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कगारनुमा ढाल है। अब देखिए इसमें छोटी छोटी नदियां हैं, इनको राज्यों के हिसाब से हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ कौन सी नदी बहती है? सतरंजी नदी, और खंभात की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। गुजरात में ही एक छोटी नदी भादर नदी है, ये भी खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। तो यानी अगर आपसे पूछे सतरंजी नदी कहाँ है? गुजरात में है। भादर नदी कहाँ है? गुजरात में है। अब देखिए गोवा में जो छोटी नदियाँ हैं, गोवा में मांडवी नदी और जुआरी नदी है, जिसमें गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर। पूछ सकता है कि जो पणजी है गोवा की राजधानी किस नदी तट पर है तो मांडवी नदी के तट पर है। कर्नाटक में शरावती नदी है, जिस पर जोंग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है।